हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको 4 थ्योरी कंप्लीटली रिकॉल करा चुकी थी। इसके बाद हमने न्यू थ्योरी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था बेनेट-इटैलियन थ्योरी। इससे पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी उन्हें एक बार नाम सिर्फ बता देती हूँ और बेनेट-इटैलियन थ्योरी को रिकॉल कराती हूँ। बाकी की बची हुई थ्योरी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट थ्योरी है मतलब जो हमने पढ़ी थी उसका नाम था आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। इसके अंदर कहा गया था कि जो ओरिजिन हुआ है वो मोनोकॉट से हुआ है। सेकेंड थ्योरी थी, उसका नाम था टेरिडोस्पर्म थ्योरी। इसके अंदर कहा था कि जो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन है वो टेरिडोफाइट से हुआ है, सीड फंड से। थर्ड थ्योरी है जिसका नाम था कैटोनिलियन थ्योरी, कैटोनिलियन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है वो कैटोनियल से हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें कहा गया कि मोनोकॉट है एंसेस्टर की बात करें तो इसके अंदर कहा गया कि जो एंसेस्टर हैं वो सीड फंड्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं, सीड फंड्स यानी कि टेरिडोफाइट्स हैं। थर्ड, कैटोनियल्स थ्योरी के थ्रू ओरिजिन कैटोनियल्स को बताया गया, जो कि क्या है, एक जिम्नो है, फॉसिल जिम्नो। तो इसे मैं यहाँ पे एफ जी लिख रही हूँ। एफ का मतलब फॉसिल और जी का मतलब जिम्नोस्पर्म, फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। फोर्थ थ्योरी थी ग्लॉसोप्टेरिडियन थ्योरी, ग्लॉसोप्टेरिडियन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है ग्लॉसोप्टेरिडेल से, ग्लॉसोप्टेरिडेल से, जो कि क्या है, एक जिम्नो है। यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने फिफ्थ थ्योरी पढ़ी थी। ये एक जिम्नो नहीं, जो ग्लॉसोप्टेरिस है वो एक टेरिडो है, टेरिडो। तो याद रखिएगा, ग्लॉसोप्टेरिस और कैटोनियल्स दोनों टेरिडो हैं। ये दोनों हैं, ये दोनों टेरिडो हैं। अब ये जो बचेंगे, ये वाला कैटोनियल्स, ये एक फॉसिल जिम्नो था। और इसके आगे जो हमने पढ़ा था बेनेट-इटैलियन थ्योरी, जो फिफ्थ हमने पढ़ी थी बेनेट-इटैलियन थ्योरी, बेनेट-इटैलियन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन है वो क्या है, जिम्नो के थ्रू हुआ है। और उस जिम्नो का नाम था, कह सकते हैं, साइकेडोइडी। ये जो है साइकोइडी, इससे ओरिजिनेट हुए हैं। तो फिफ्थ थ्योरी क्या कहती थी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बेनेट-इटैलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ओरिजिन हुआ है वो साइकेडोइडी यानी कि जिम्नोस्पर्म से हुआ है। ये क्या है, एक ये जिम्नो है। तो ध्यान रखना, फोर्थ एंड सेकंड दोनों टेरिडो हैं, ये दोनों टेरिडो के लिए हैं। और जो ये हैं ये दोनों जिम्नो के लिए हैं, 3 एंड 5। तो जिम्नो में भी साइकोइडी के किसका नाम लिया गया था? इसमें नाम लिया था
मैग्नोलिया का, कि जो ये मैग्नोलिया है वो सिमिलैरिटी शो करता है एंजियोस्पर्म्स के साथ में। ये मैग्नोलिया, ये जो एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नो के जो साइकोइडी के मेंबर हैं इनके साथ में शो करता है सिमिलैरिटी। किन किन कैरेक्टर पे? कि दोनों के पास ही जो स्ट्रोबिली है, यानी कि स्ट्रोबिली यानी कि जो फ्लावर में फॉर्मेशन होता है स्ट्रोबिलाई का, वो दोनों का सेम है। उसके साथ साथ दोनों ही क्या हैं, इनके जो फ्लावर कैरेक्टर हैं वो सेम है। उसके साथ मैग्नोलिया को इसको एलिड के मेंबर के साथ भी कहा था कि इससे भी सिमिलैरिटी शो करता है। कैरेक्टर क्या थे उसके? कि दोनों के पास ही लार्ज एंडोस्पर्म एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड थे। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं जो कि है कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी। तो आई होप आपको ये सारी थ्योरी समझ में आई हो। लास्ट में हमने यही थ्योरी पढ़ी थी, बेनेट इटालियन थ्योरी, और इस थ्योरी के अंदर हमने ये कहा था कि ये जो थ्योरी है इसमें जो ओरिजिन हुआ है वो साइकोइडी से हुआ है, और ये साइकोइडी एक जिम्नो है जिसमें जो कि मैच करता है मैग्नोलिया से, जो कि एक एंजियोस्पर्म है। इसकी स्ट्रोबिलाई एंड फ्लावर दोनों ही इससे मैच करते हैं। उसके साथ साथ ही एलिड के मेंबर से भी मैच करता है, जिनमें दोनों में ही नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं और एक लार्ज एंडोस्पर्म मिलता है, यानी कि एक बड़ा सा एंडोस्पर्म और अभ्रूणपोषी सीड मिलते हैं। बीच में भ्रूणपोष नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो यहाँ तक का पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम न्यू थ्योरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी, दैट मीन कि ये एमेंटिफेरी के बारे में बात कर रही है। तो जो 6th थ्योरी है इसका नाम है कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी। कॉनिफेरस एमेंटिफेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 6th थ्योरी है। एमेंटिफेरी, याद करिए एमेंटिफेरी हमने कहाँ पढ़ा था? ओके, आई होप आप लोगों को याद हो आया हो कि एमेंटिफेरी जब मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म है वो जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए। द जुरासिक वर्ल्ड, याद रखिए डायनासोर्स की मूवी। तो जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुए जो कि मीजोजोइक एरा में आता है, और इनका एंसेस्टर जो बताया जाता है वो एमेंटिफेरी को बताया जाता है, या फिर कह सकते हैं रेनेल्स। तो इसे एक प्रिमिटिव, सबसे पुराना एंजियोस्पर्म जाना जाता है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, यानी कि एंसेस्टर नहीं, यानी कि सब जुरासिक पीरियड में एंजियोस्पर्म जो आया तो सबसे पहला जो एंजियोस्पर्म आया था वो एमेंटिफेरी का मेंबर है, रेनेल्स आया था, तो इसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एमेंटिफेरी आया, यानी कि एमेंटिफेरी क्या है? यहाँ पे एक एंजियोस्पर्म है जो भी कैसा है, प्रिमिटिव, सबसे पहले आया था। उसके साथ साथ कॉनिफेरल्स कौन से होते हैं? शंकुधारी वृक्ष, कॉनिफेर, इनके बारे में, यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं। तो जो ये थ्योरी दी थी वो दी थी एंगलर एंड रेंडेल ने। साइंटिस्ट जो देने वाले थे उनका नाम था एंगलर एंड रेंडेल। कब दी थी? इन्होंने 1904 में और इन्होंने दी थी 1892 में। इन दोनों ने मिल के ये थ्योरी दी थी, या से कह सकते हैं इन दोनों ने अलग अलग टाइम पे थ्योरी दी।
इन्होंने कहा कि जो कॉनिफेरल्स के मेंबर हैं वो अमेंटिफेरी से सिमिलैरिटी रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। क्या सिमिलैरिटी रखते हैं, क्या कैरेक्टर बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो ये अमेंटिफेरी है इसे मोस्ट प्रिमिटिव, कैसा? प्रिमिटिव नहीं, मोस्ट प्रिमिटिव, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि जुरासिक पीरियड में सबसे पहले जो आया था वो अमेंटिफेरी एरेनल्स का मेंबर था। प्रिमिटिव डाइकॉट कहा जाता है, ये एक डाइकॉट है। अब इसके जो कैरेक्टर हैं लाइक इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस फर्स्ट, सेकंड फ्लावर, दोनों ही कॉनिफेरल्स की तरह नेक्ड, नेक्ड का मतलब नग्न कह सकते हो, बिल्कुल ब्लैंक, इनके ऊपर किसी भी तरह की कवरिंग नहीं मिलती है। तो दोनों के ही जो ये हैं ये नेक्ड और सिंपल है। नेक्ड का मतलब इनके ऊपर कवरिंग नहीं मिलती है। जबकि एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, ये इनके जो सीड्स होते हैं, जो ये फ्लावर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि जो सीड होते हैं वो अंदर फ्रूट के बनते हैं। तो ये दोनों ही सिंपल एंड नेक्ड हैं इसके बेसिस पे। अब इन्होंने किसमें कहा कि ये अमेंटिफेरी के भी कौन से मेंबर, तो इन्होंने कहा कि अमेंटिफेरी के मेंबर्स का नाम क्या बोला? इस अमेंटिफेरी के जो मेंबर हैं, मैं अमेंटिफेरी के मेंबर की बात कर रही हूं, तो अमेंटिफेरी के मेंबर कैज़्यूराइनेसी, सोलेनेसी, फैगेसी, ये किससे? देखिए क्या कहा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से एक बार बता देती हूं मैं। अमेंटिफेरी के की एंगलर एंड रेनल, इन दोनों ने, इन्होंने 1902 में और इन्होंने 4 में, यानी कि 1892 और इन्होंने 1904 में अपने अपने टाइम पर ये कहा कि जो कॉनिफेरल्स हैं वो अमेंटिफेरी से सिमिलैरिटी शो करते हैं। दैट मीन कि अमेंटिफेरी जो कि एक एंजियोस्पर्म है, वो भी कैसा? सबसे प्रिमिटिव, और ये एक डाइकॉट है। तो ये सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुरातन, सबसे पहले आया हुआ। ये कब आया था? प्रूफ के तौर पे जैसे हमें पता है कि जो ये अमेंटिफेरी है वो जुरासिक पीरियड में आया था, और जब मेसोजोइक एरा था तो सबसे पहले ये आया था, ऐसा कह चुके हैं, ऐसा प्रूफ है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि जो ये मोस्ट प्रिमिटिव डाइकॉट है ये अमेंटिफेरी कॉनिफेरल्स से मैच करता है। कॉनिफेरल शंकुधारी वृक्ष, जैसे कि इनके अंदर, कॉनिफेरल्स के अंदर जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि जो इस अमेंटिफेरी के मेंबर हैं लाइक कैज़्यूराइनेसी, सोलिकेसी एंड फैगेसी, इन सबके अंदर इन्फ्लोरोसेंस है और जो फ्लावर है, यानी कि इनका इन्फ्लोरोसेंस या फ्लावर कैसा होता है? नेक्ड और सिंपल, एकदम कॉनिफेरल्स की तरह सिंपल होगा और नेक्ड होगा, यानी कि किसी भी तरह की कवरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए कॉनिफेरल्स को एंजियोस्पर्म्स का एंसेस्टर कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी विवाद का विषय ये रहा कि इनमें ऑब्जेक्शन ये आया कि, इन ऑब्जेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्शन ये आया कि इन्होंने तो अपनी बात प्रूफ कर दी थी, तो लोगों को लगने लग गया कि हाँ हो सकता है। अब ऑब्जेक्शन इस थ्योरी को ना मानने का वो ये था कि कॉनिफेरल्स के अंदर ऑब्यूलिफेरस स्केल्स मिलते हैं। कैसे स्केल्स मिलते हैं? कॉनिफेरल्स के अंदर, कॉनिफेरल्स की बात कर रहे हैं,
इनके अंदर ओव्यूली फेरस स्केल मिलते हैं। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं कि ओव्यूल्स के ऊपर स्केल्स मिलते हैं, या फिर जो ओव्यूल होता है वो स्केली होता है, जो कि एंजियोस्पर्म का कार्पल, एंजियोस्पर्म में कार्पल यानी कि पिस्टल, गाइनोशियम वाला पार्ट, इसे आप गाइनोशियम वाला पार्ट कह सकते हो, इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये इससे बिल्कुल डिफर है, इसलिए इसको एक्सेप्शन के तौर पे लिया गया। तो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। किस थ्योरी में क्या कहा कि इन दोनों ने तो कहा कि ये इससे सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही नेक्ड एंड सिंपल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस मिलता है और सीड है जो नेक्ड टाइप के हैं, जैसा कि एमेंटिफेर के कुछ मेंबर्स के अंदर दिखाई देता है, कैजुराइनेसी, सॉलिकेसी एंड फेगेसी के अंदर। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन नहीं, जिसे अपवाद नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि ऑब्जेक्शन आया। एक उसे रोकने के लिए एक बात कही गई कि कॉनिफेरल्स के अंदर जो स्केल्स मिलते हैं वो ओव्यूल के ऊपर मिलते हैं, यानी कि जो ओव्यूल होते हैं वो स्केलीफेरस होते हैं, या फिर ओव्यूलिफेरस स्केल्स मिलते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म का कार्पल है, जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, वो ऐसा नहीं होता, इसलिए दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। उसके बाद न्यू थ्योरी आई जिसका नाम है पेंटाजाइलोन थ्योरी। अब पेंटाजाइलोन थ्योरी क्या कहती है? नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर एक थ्योरी अपने नाम से ही बता देती है कि वो किसका एंसेस्टर के बारे में बात कर रही है। तो जो लास्ट थ्योरी आई, सेवंथ थ्योरी, जिसका नाम था पेंटाजाइलोन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये दी थी, सबसे पहले इसके साइंटिस्ट देख लेते हैं, ये दी गई थी मियूज के द्वारा। कब दी थी? 1953 में। 1953 में इस थ्योरी को दिया गया था मियूज के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो पेंटाजाइलोन है, ये जो पेंटाजाइलोन है ये एक टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट। और ये टेरिडोफाइट कैसा है? फॉसिल। तो हम कह सकते हैं जो पेंटाजाइलोन है ये एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जो कि एंजियोस्पर्म से मैच करता है। कौन सा एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म से मैच करता है, और वो एंजियोस्पर्म भी कैसा है? मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है, जिसका नाम था पेंडेनस। पेंडेनस। इस पेंडेनस से ये टेरिडोफाइट, कौन सा? पेंटाजाइलोन, ये सिमिलैरिटी शो करता है। कैसे शो करता है? कि दोनों के पास ही जो लीफ है उसकी एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी यानी कि आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना, दोनों के मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरोसेंस, मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरोसेंस, दोनों के पोलन, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, मादा एंड नर पुष्पक्रम, पोलन, एंथर वाला पार्ट यानी कि परागकण, और एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, ये सब कैसे हैं? सिमिलर है। क्या सिमिलर है? कि दोनों की लीफ की जो आंतरिक संरचना है वो सिमिलर है, दोनों के मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरोसेंस एक जैसे लगते हैं, दोनों के जो पोलन उनकी संरचना एक जैसी यानी कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, और इनके जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म को यहां लिख देती हूं मैं अलग से,
कि दोनों के जो एंडोस्पर्म हैं ये भी सिमिलर हैं। तो ये 4th पॉइंट हुआ। क्या सिमिलर है एंडोस्पर्म के अंदर? कि दोनों के ही एंडोस्पर्म कॉपियस है एंड कॉपियस यानी कि दोनों के पास ही एंडोस्पर्म कम है और बड़ा बड़ा है, लार्ज है। कॉपियस एंड लार्ज है, दोनों के एंडोस्पर्म कॉपियस एंड लार्ज। तो इन चारों कैरेक्टर के बेस पे इन्होंने कहा कि जो पेंडेनस है एक मोनोकॉट है एंजियोस्पर्म में, एक बीजपत्री। ये पेंटाजाइलोन जो कि एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, इससे सिमिलैरिटी शो करता है। इस थ्योरी को दिया था मिश्री ने 1953 में। तो इस तरह से ये थ्योरी भी दी गई और इस तरह से जितनी भी थ्योरी थी ये सारी थ्योरी खत्म होती है और अपने अपने एस्पेक्ट इन्होंने दिए कि हाँ ये एंसेस्टर हो सकता है, ये एंसेस्टर हो सकता है, और सबने अपने अपने एंसेस्टर के बारे में बताया। जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कही जा रही थी वो थी अमेंटिफेरी वाली, कि कॉनिफेरल्स इसके मेंबर हैं, क्योंकि अमेंटिफेरीज से दोनों ही कैरेक्टर सिमिलर थे। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन आ गया। वो एक्सेप्शन या फिर कह सकते हैं कि उसमें भी एक विवाद आया, एक पॉइंट ऐसा दिया गया जो कि नकारता था। वो ये था कि इसके पास में ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं। कैसे स्केल्स? ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं जो कि कार्पल से बिल्कुल अलग थे। तो इस तरह से ये सारी ही थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन के लिए। सो अभी भी बात याद रखिएगा कि इतनी थ्योरी के बाद भी कम से कम 7 थ्योरी ही पढ़ी हमने, उसके बाद भी एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है। वो अभी भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, विवाद का विषय है, क्योंकि हर एक के पास में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है दूसरे की थ्योरी को नकारने के लिए। अब इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक था या पॉलीफाइलेटिक था। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी दिखेगी। इन 7 थ्योरीज को याद कर लीजिएगा और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।